दूसरे की बात सुनिए, बहुत हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। सर मैं एक मिनट के अंदर 2 सीट निकाली है। ऐसा है जी, हमारे सहयोग हमारे साथी दल अजका हमारे साथी दल एक बार सुनो तो हमारे साथी दल खड़े हैं अजका और बीजेपी। इससे पहले अजका के सांसद चुन के गए थे चौधरी कुलदीप बिश्नोई। उनसे पहले उनके पिताजी स्वर्गीय चौधरी बसंतलाल जी को भी यहाँ से सांसद चुनने का मौका दिया गया था। बात रही ग्रांट की, चौधरी कुलदीप बिश्नोई की जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम खड़े हैं नलवा हल्का के अंदर, यहाँ उनका एक सीनियर पदाधिकारी है कोई। आप नलवा हल्का के अंदर मेरे साथ चलिए, हमारे पास डिटेल है। व्यक्ति विशेष के अलावा यदि किसी एक भी गरीब आदमी जमींदार के लिए एक भी पैसा ग्रांट दी हो, उसका मैं जिम्मेवार हूं। दूसरी बात सुनो, हमारे साथी खड़े हैं बीजेपी से। बीजेपी के आज के दिन हरियाणा के अंदर 7 MP जीत के गए हुए हैं। उसके अंदर राष्ट्रपति का अभिभाषण हो चुका है। उसके बाद में हमारा मौजूदा बजट सत्र चल रहा है। यदि किसी भी सिंगल एक भी MP ने हरियाणा के लिए कोई आवाज उठाई हो, किसी भी सिर्फ हरियाणा के अंदर सबसे छोटी उम्र का सांसद ये कह रहे हैं ना, ये अंकल जी कह रहे हैं वो लोग काम किया है, नेलो ने काम किया है। गंगवे गांव नड़वाल के अंदर आ रहा है तो उसकी फिर नहीं जाके देखो कितना इतना गोटा कीचड़ भर रहा है नड़वाल के अंदर। तो नेलो ने ये रोडी गिरवाई थी, उसमें अब तक कोई ईंट भी नहीं लगी है। अच्छा होता अच्छा होता कि कांग्रेस के लोग भी होते, क्योंकि कांग्रेस के मौजूदा MLA हैं, तो जवाब उनको भी देना चाहिए था। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई कांग्रेस के सज्जन या कोई व्यक्ति पहुंच जाए। बीजेपी के 7 MP वहां पर हैं, है ना। एक सवाल INLD के लोग उठा रहे हैं, सुन लो। किसी MP ने हरियाणा के लिए कोई आवाज उठाई? यानी हरियाणा के MP तक पहुंचने की जरूरत नहीं। हमारे हल्के जो जींद और ये जो आंसी की बात कर रहे हैं भाईजान रेलवे ट्रैक की, ये तो उंगली कटा के शहीद होना चाहते हैं। हमने आवाज उठाई, हमारे कैप्टन अभिमन्यु ने इसकी आवाज को उठाया, उसको लागू करवाया। सबसे पहले मैं आपको खुद ही टिकट काट दियो, वो क्या बताएगा? 7 MP की है, 2 MP है ना। हम ये प्रश्न करते हैं कि सांसद की बात है। बीजेपी के 7 सांसद चुन के गए हैं, जबकि इनेलो के 2 सांसद हैं। तो बात संसद में उठाने की है। हमारे सबसे युवा सांसद ने ये INLD के लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो हरियाणा से MP जो बीजेपी के जीत के गए, क्या संसद में उनको हरियाणा की आवाज नहीं उठानी चाहिए? सत्र चल रहा है, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन आवाज उठाने से पहले भी आवाजें उठती रही है, कभी काम नहीं हुआ। आज अगर काम, आज तो आपकी अपनी सरकार है, हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इसलिए ये काम सैंक्शन होते हुए पूरा होने की संभावना है। सवाल ये है कि किसी MP ने हरियाणा, सबसे पहले बीजेपी के 2 MP ने मिलकर के रेल मंत्री से ये सब पास करवाया है। इन्होंने हमारी नकल की है। उन्होंने ये आवाज उठाई थी रेल मंत्री से मिलकर, और उसी के मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक रेल की मंजूरी की बात है, तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु और 2 सांसद रेल मंत्री जी से मिले और उसके लिए पूरी रूपरेखा तैयार हुई और बजट के अंदर घोषणा हुई। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के ऊपर किसान मोर्चा की तरफ से कृषि मंत्री की उपस्थिति में कार्यवाही जारी है और अब प्रोफेसर संपत सिंह जैसे लोग शहीद होना चाहते हैं। ये एक INLD ने एक सवाल उठा दिया कि जो बीजेपी के MP गए संसद में, क्या चल रहा है संसद, है ना, तो कोई हरियाणा की आवाज नहीं उठाई। ठीक है, कैप्टन अभिमन्यु ये सब अपनी तरफ से तर्क दे रहे हैं। हजका का क्या सोच? हजका का ये सोचना है सर कि बीजेपी के जितने भी सांसद हैं उन्हें हरियाणा प्रदेश के लिए आवाज उठानी चाहिए, और जिस भी हल्के से, जिस भी जिले से वो सांसद चुन के गए हैं, उस जिले का समान विकास करना चाहिए। अभी तक किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्या करना चाहिए? आप बताइए। भैया जी आवाज, जब वो MP थे उन्होंने संसद में समय समय पर आवाज उठाई। बीजेपी के 7 MP हैं अभी लोकसभा, अभी उनका हम नहीं कह सकते ना, हम चौधरी कुलदीप बिश्नोई बोल सकते। उन्होंने हरियाणा के हितों की आवाज हमेशा संसद में उठाई है। चलिए एक मसला और है, लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हवा चली, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है।
इसके लिए इसके तो साक्ष्य है, पूरे हिंदुस्तान में इतने वोट मिले कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई। बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि क्या लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की हवा जैसे लोकसभा चुनाव में चली थी, क्या विधानसभा चुनाव में भी चलेगी? यहां से शुरू कर। इस चीज का हरियाणा के मोदी तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई और हरियाणा के अंदर नरेंद्र मोदी जी की अगर विधानसभा के इलेक्शन में देखा जाए तो कोई लहर नहीं रहेगी। कोई लहर नहीं है जी। क्यों नहीं रहेगी? नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है, ये हजका के लोग कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं सर, युवा सांसद ने आवाज उठाई है। मैं आगे बढ़ गया, गाड़ी आगे बढ़ गई, गाड़ी आगे है। नरेंद्र मोदी की हवा विधानसभा चुनाव में होगी या नहीं होगी? नरेंद्र मोदी हमारे लिए कुलदीप बिश्नोई हैं और उनकी हवा चलेगी और ये आने वाले टाइम नरेंद्र मोदी की हवा चलेगी कि नहीं चलेगी? बहुत सीधा सवाल। नरेंद्र मोदी की हवा नहीं चलेगी। कुलदीप बिश्नोई या कुछ भी चलेगा। हर खिलाड़ियों में इस तरह कांग्रेस का इनोला कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी का सिक्का चलेगा, भारतीय जनता पार्टी का सीएम बनेगा, नलवा हल्का का पूरा। एक तो कह रहे हैं कि हरियाणा के लिए नरेंद्र मोदी तो कुलदीप बिश्नोई है। ये कितने लोग हैं? हाथ उठा के बताइए। ठीक है, बौखलाए हुए लोग बढ़ा चुके हैं। ये 90 विधानसभा कुछ नहीं का कोई जनाधार नहीं। 5 सीट पहले आई थी, वो इनके विधायक बातें थे, अभी भी भागेंगे इनके विधायक। एक तो बन गया तो भागेंगे। हल्का के विधायक क्या बोल रहे हैं? हल्का के विधायक ऐसे कह रहे मोदी की लहर नहीं है। हल्का के विधायक 5 पहले गए थे, वो अभी भी भागेंगे। मैं ये कह रहा हूँ, आपने ये कही थी कि विधानसभा चुनाव में मोदी की लहर चलेगी कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। आज तक रिकॉर्ड रहा है हरियाणा का कि जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है उसकी स्टेट में रही है हमेशा। आईएनडी की पहले आई तो स्टेट में भी। मैं ये कह रहा हूँ कि हजका के लोग कह रहे हैं हरियाणा में तो नरेंद्र मोदी कुलदीप बिश्नोई है और हवा भी कुलदीप बिश्नोई की चलेगी, नरेंद्र मोदी की नहीं चलेगी। अगर मैं गलत बोलूं तो हजका के लोग मुझे रोक दीजिएगा। मैं गलत बोल रहा हूँ। सर आइडियल हमारे नरेंद्र मोदी हमारे आइडियल है, ठीक है, हम उन्हें मानते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत है, ठीक है। सेंटर में मोदी और स्टेट में कुलदीप बिश्नोई, ठीक है, वो क्लीन छवि है उनकी, बिल्कुल बेदाग है। मैं सर आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं थोड़ा समझ कम है मेरी, थोड़ा समझदार भी कम हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लहर थी पूरे हिंदुस्तान में, आप मानिए या ना मानिए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वैसी ही लहर नरेंद्र मोदी के नाम पे होगी या नहीं होगी? हरियाणा विधानसभा में लहर अगर कुलदीप बिश्नोई साथ में होंगे तो उससे बड़ी लहर होगी, उस लहर के सामने कोई रुक ही नहीं सकता। विधानसभा चुनाव में अगर कुलदीप बिश्नोई साथ नहीं रहे तो नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं। ये नहीं कह रहे कि नरेंद्र मोदी की हवा नहीं, विधानसभा चुनाव में कुलदीप बिश्नोई के बिना नरेंद्र मोदी का कोई महत्व नहीं हरियाणा। जैसे लोकसभा में हवा थी वो ही विधानसभा में भाई कुलदीप को अपने 2 सीटें दी थी, इसी ऐप में 2 सीटें हार गए वो। कभी नरेंद्र मोदी की कोई हवा नहीं है, उसी के तहत 2 सीटें हार गए, इसी तरह विधानसभा में हार जाएंगे। कभी मोदी की कोई लहर नहीं। मोदी का ऐसा है जी कि नरेंद्र मोदी की हवा कल भी थी और आज भी है और नहीं और आगे भी रहेगी। नरेंद्र मोदी की हवा के दम पे लोग सहारा लेकर दूसरी पार्टियां, विपक्ष पार्टियां अपनी जीत का नगाड़ा बजाएगी पीछे भी, और नरेंद्र मोदी की लहर की वजह से ही आगे भाजपा पार्टी पूर्ण बहुमत में हरियाणा के अंदर आएगी। एक सवाल आईएनएलडी से, कांग्रेस के लोग और दूसरे लोग ये कहते हैं कि वो पार्टी जो चौधरी देवीलाल के नाम पे खड़ी हुई, इस लोकसभा चुनाव में देवीलाल जी की जगह मोदी जपती रही और इतनी तौहीनी आईएनएलडी की भी हुई कि मोदी जब हरियाणा आए तो उन्होंने कहा ये भ्रम में मत आना, मैं कोई ये सब नहीं जानता हूं और चश्मा वश्मा की तरफ नजर मत डालना। सीधा गोहाना की रैली में नरेंद्र मोदी ने कहा था। ये आपकी लाचारी है क्या है? सर ऐसा है नहीं, इसका जवाब सर ये है, हमने 1 नवंबर को हाँ संक्षेप में बोलेंगे सर, 1 नवंबर को हमने रैली की, हमने भाजपा के पास कोई न्योता तो नहीं भेजा और भाजपा के पूरे भारतवर्ष के उपाध्यक्ष आपने सुनिए गलत बयानबाजी नहीं, मैं पत्रकार आदमी हो, आपने तो आडवाणी जी को भी न्योता भेजा था, सबको न्योता भेजा था सर।
हम न्योता भेजते हैं। गलत मत बोलिए, गलत मत बोलिए, गलत मत। शॉर्टकट में बताता हूँ, अजका और भाजपा को तैरना नहीं आता। आप क्या समझते हैं कि 1 नवंबर को जो आपकी रैली हुई, आपके घर में कोई फंक्शन होगा? गलत बयानबाजी मत कीजिए, मुझे उससे बड़ी चिढ़ है। आपके घर में फंक्शन होगा, आप मुझे बुलाएंगे नहीं और मैं आपके घर में 500 किलोमीटर दूर से चल के आऊंगा? गलत क्यों बोलते हैं? ऐसा है सर, इस आपकी बात का जवाब मैं देता हूं कि INLD के हमारे सीनियर नेताओं ने सिर्फ इलेक्शन से पहले एक स्पष्ट बात कही थी कि हम नरेंद्र मोदी को यदि वो PM बनते हैं हम बगैर शर्त के समर्थन देंगे। INLD ने जो कहा वही किया। मुझे ये भी पता है कि INLD वाले बीजेपी से गठबंधन करने के लिए कितना पर, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा। सर आपकी बिल्कुल दुरुस्त बात करता हूँ, मैं मान सम्मान करता हूँ हमारे सीनियर नेताओं का। अभी कुछ ही दिनों परमात्मा चाहे हमारे कुछ दिन आएंगे, लेकिन एक व्यक्ति विशेष की जो वो पहचान थी उसकी वजह सीट लेंगे। राष्ट्रीय मुद्दे अलग होते हैं, लोकल मुद्दे अलग होते हैं, वो लहर यहाँ नहीं बन पाएगी। ये बात पक्की है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की थी, मुद्दे अभी नीचे लोकल मुद्दे हैं, इन मुद्दों में व्यक्ति विशेष की पहचान वहाँ नहीं चली है। जरा एक दौर आप एक दौर में चलते हैं, एक दौर में चलते हैं। सरकार चुनाव के बाद चाहे किसी की भी बने, जिसको वोट मिलेगा उसकी सरकार बनेगी। INLD की बन जाए, हजका की बन जाए, बीजेपी, कांग्रेस, BSP, जिसकी भी बननी हो उसकी बन जाए। नलवा के लिए एक काम सिर्फ मुझे बता दीजिए, है ना? नलवा के लिए, क्योंकि आप पहले नलवा के हैं उसके बाद किसी पार्टी के हैं, है ना? नलवा के लिए आने वाली सरकार कौन सी एक काम हो जो सबसे पहले सरकार को करना चाहिए? सिर्फ एक, वाचन नहीं, नेताओं के, मैं माइक इसीलिए नेताओं को नहीं देता हूं। ऐसा है जी, एक काम नलवा हल्का के अंदर यदि INLD की सरकार बनती है, एक काम सर हम गुंडागर्दी पर ब्रेक लगाएंगे आते ही। हम भ्रष्टाचार पे ब्रेक लगाएंगे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की समस्या है हमारे लिए सबसे बड़ी। रोक से पानी दिया जाएगा, समान विकास होगा। एक नलवे का मैंने पूछा ही नहीं, हजका की सरकार आएगी। जो बोलेगा, ये जो अपनी पार्टी का नाम उसमें जोड़ेंगे वो काट दूंगा। गुंडागर्दी तो जी बाद में होगी, पहले पानी तो पिलाओ। एक काम नलवा के लिए सभी के सभी, आपसे अभी माइक नहीं लेंगे आपके पास, आराम से काम ही है। सभी को सभी समान दृष्टि से देखा जाएगा और जो उचित होगा उसी सर जो चौधरी बदनाल जी ने सड़कें बनवाई थी उस टाइम में प्रधानमंत्री उस टाइम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आई नहीं थी सर। हर खेत को पानी, हर खेत को पानी। खिलाड़ियों की समस्या बहुत ज्यादा है, खिलाड़ी स्टेडियम नहीं है सर। इनेलो को विश्वास नहीं रहा, जनता में विश्वास नहीं है, इनेलो में मन उठ चुका है। शिक्षा के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए सभी कार्य। सर जितना इनेलो में गुंडागर्दी हो, हर गांव में खेल के स्टेडियम बनाए जाएंगे। भाजपा की अगर नलवा में अगली सरकार बीजेपी की होगी सर, अगली सरकार बीजेपी की होगी। ये सब ये जो बोल रहे हैं ना, मेरा सवाल है, अगली सरकार में नलवा के लिए एक काम, गुंडागर्दी को खत्म करेंगे हम। किसानों को देखा जाएगा। नौकरी तो नहीं आपके पास, बेरोजगारी भत्ता, बेरोजगारों को रोजगार, मेडिकल हब बनाएंगे, किसानों को विशेष मुआवजा मिलेगा। किसान का जो लॉस होता है उसकी अपनी स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग लागू करवाई जाए। कोशिश की जाएगी कि सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें फर्श पर अच्छी तरीके से लागू किया जाए, साथ में प्राइवेट सेक्टर को नलवा हल्के में लाया जाए। नलवा हल्का में पहले आदमपुर में गाँव जो हम एक काम सर, एक काम से बता दीजिए अगली सरकार को करना चाहिए। सबसे पहले नलवा, अगली सरकार आएगी गुंडागर्दी बिल्कुल बंद कर देगी और अच्छे विकास करेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नलवा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये नलवा हल्के में थे, अगले हल्के में फिर आपसे मुलाकात होगी, उस हल्के की बात को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नलवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।